हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं A1 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे रेन मेन प्रॉब्लम और अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम। यानी अगर रेन हो रही है तो उस केस में हमें किस एंगल पर अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा, अगर हम रेस्ट पोजीशन पर हैं या फिर हम मोशन में, तो उस केस में हमें किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला कितने एंगल के साथ में ओपन करना पड़ेगा, और हमारे और रेन के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है। इन सभी टाइप की प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। A1 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है, जो काइनेमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर जो 11th क्लास का है उसका सेकेंड चैप्टर का 14 लेक्चर है। ओके, प्रीवियस वीडियो आई होप आप सभी ने देखे होंगे। अच्छा, चलिए स्टार्ट करें। आई होप आप सभी रेडी होंगे और पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ओके, स्टार्ट करें। अच्छा, रेन मेन प्रॉब्लम देखिए, सबसे इजी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। यानी जब भी हम बात करते हैं कि जब भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं रेन जब हो रही है तो उस केस में क्या होता है। जैसे मान लिया रेन बिल्कुल सीधे हो रही है ऊपर से ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रही है। तो इस केस में हम, जैसे रेन ऐसे हो रही है, ठीक है, ये रेन है, रेन की डायरेक्शन अगर ऐसे है, ठीक है, और हम यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े हैं, तो हम अम्ब्रेला किधर ओपन करेंगे बताइए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। हम अम्ब्रेला ऊपर की तरफ इस टाइप से ओपन करेंगे, ये सुनो, इस टाइप से हम अम्ब्रेला ओपन करेंगे क्योंकि डाउनवर्ड रेन हो रही है। इस केस में बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया सबसे पहले, तो हम अम्ब्रेला किधर ओपन करेंगे, अपवर्ड की तरफ अम्ब्रेला ओपन करेंगे। मान लिया इस रेन की जो स्पीड है, इस रेन की स्पीड है डाउनवर्ड है 30 किलोमीटर पर आवर। रेन की स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ रेन। और इस मेन की जो स्पीड है दैट इज 0, यानी ये रेस्ट पर है। मेन की स्पीड क्या है, रेस्ट पर है। तो इस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मेन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मैन। तो इस केस में VRG, रेन की जो स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस VMG, मैन की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर VRG क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और ग्राउंड की रेस्पेक्ट में मैन की स्पीड क्या है, 0। तो ये रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, VRM इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें पता है जो y एक्सिस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। y एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन सीन बाय मैन ऑफ रेन इज इक्वल टू -30 j-cap। ये क्या हो जाएगा, -30 j-cap, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। यानी ये मेन अगर इस रेन को देखेगा, इसको ये लगेगा कि रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और किस स्पीड से आ रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और ये इसके अपोजिट अपना अम्ब्रेला ओपन करेगा। क्लियर हुआ। सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम दी है मैंने, नोट करें इसे, ठीक है। देखिए रिलेटिव जब भी हम बात करते थे रिलेटिव की, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ P व्हेन सीन बाय B, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ भी है, P एंड B कुछ भी पर्सन है, कुछ भी हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, कार्स हो सकती हैं, ट्रेन हो सकती हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखा हुआ है फाइंड BA, इसका मीनिंग स्पीड ऑफ B व्हेन सीन बाय A, इसका मीनिंग क्या है, स्पीड ऑफ B व्हेन सीन बाय A, यानी रेफरेंस पॉइंट हम A ले रहे हैं, A से हम देख रहे हैं किसको, B को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे हम रिलेटिव देखते थे। और उसी टाइप से यहाँ पर भी अगर हम देखें, रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है और स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड है। तो ये जो मेन है, ये अम्ब्रेला अपना किस तरफ ओपन करेगा, जब ये रेस्ट पोजीशन पर है। तो ये हमें ऑफकोर्स ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सा है कि अपवर्ड भी रेन ऊपर से नीचे हो रही है, तो हम अम्ब्रेला अपना ऊपर की तरफ ओपन करेंगे। वेरी सिंपल, इसमें कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या ले ली हमने, 0। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है, 0, यानी ये रेस्ट पर है। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है, यानी ये ग्राउंड की तरफ आ रही है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्पीड
विथ रेस्पेक्ट टू मेन, यानी मेन ने जब रेन को देखा तो इसको हम राइट करेंगे रेन व्हेन सीन बाई मेन इक्वल टू वी, यानी स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा ही होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन की स्पीड क्या है 30, क्लियर हो रहा है, और मेन की स्पीड क्या है 0 है, मेन किसी टाइप का मोशन नहीं कर रहा है, तो स्पीड ऑफ रेन व्हेन सीन बाई मैन इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। इस केस में हमने डाउनवर्ड जो वाई एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस नेगेटिव को शो करने के लिए हमें इसको वेक्टर फॉर्म में -30 जे कैप राइट किया, ठीक है। मान लिया कि ये अपवर्ड होता, यानी इसका मोशन कुछ अपवर्ड होता उस टाइप से, तो उस केस में वैसे तो रेन अपवर्ड तो कहाँ से होगी, ठीक है, सर जी हो सकती है, यस आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अपवर्ड भी रेन हो सकती, नीचे से सर ऊपर, है ना सर, ये देखो, है? तो अपवर्ड के केस में एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर अपवर्ड होता मोशन वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पर +30 जे कैप आता, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में हम +30 आई कैप लेते हैं, और इस डायरेक्शन में होता नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तब उस केस में हम -30 आई कैप लेंगे। क्लियर हुआ, ये सबसे सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है, ओके। इस बार हम क्या करेंगे, जो रेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, मान लिया कि रेन जो है वो बिल्कुल इसी टाइप से हो रही है, बट इस बार जो मेन है वो रेस्ट पर नहीं होकर उसको हम क्या करेंगे मोशन में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रेन हो रही है और रेन की स्पीड है प्यारे मित्रों 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन है, अब मेन को हमने क्या किया साइकिल दे दी, ठीक है, ये साइकिल दे दी और यहाँ पर मेन बिठा दिया, और ये साइकिल लेकर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इधर जा रहा है, ठीक है। और इसके पास में इसका एक दोस्त है पीछे बैठा हुआ, अम्ब्रेला पकड़कर बैठा है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला किधर ओपन करेगा, ठीक है, ये अम्ब्रेला हो गया, ये अम्ब्रेला किस एंगल के साथ में ओपन करेगा, जब इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी इस बार हमने इसको मोशन में लिया है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्पीड देखिए, स्पीड ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? ये तो वेरी सिंपल है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसको हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में +30 आई कैप, यस और नो। और उसी टाइप से डाउनवर्ड मोशन में रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है, रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड है। और डाउनवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है जे कैप माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा -40 जे कैप। इज इट क्लियर? अभी अगर इनकी बात करें हम रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव स्पीड की, स्पीड ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मैन, भी मैन जब देखेगा रेन को चलती हुई स्पीड से, जब ये इधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही तो ये अम्ब्रेला ओपन करेगा। कि फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लग रहा है कि हम चल रहे हैं, तो देखो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब हम चल रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रेन सामने से आ रही है, जैसे ही हम रुके वैसे ही हमें ऐसा लगेगा कि रेन बिल्कुल डाउनवर्ड, रेन का जो मोशन है वो बिल्कुल डाउनवर्ड है। लेकिन जैसे ही हम बाइक पर चलते तो हमारे सामने फेस पर जो ड्रॉप्स हैं वो आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए, स्पीड ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मैन, मैन क्या कर रहा है, रेन को देख रहा है, साथ में खुद भी इधर चल रहा है और साथ में रेन को देख रहा है। भाई वो रेन को देखेगा तभी तो अम्ब्रेला ओपन करेगा, वेरी सिंपल। ऐसा थोड़ी ना रेन इधर से आ रही है, ऊपर से अम्ब्रेला यूं करके खड़ा है, ऐसा थोड़ी होगा, है? समझ में आ रहा है? रेन अगर इधर से आ रही है इस डायरेक्शन से, ठीक है, इधर से आ रही है, तो हम ऑफ कोर्स अम्ब्रेला भी इधर ही ओपन करेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना, समझ में आया? ठीक है। तो इस केस में जब मेन ने रेन को देखा तो इसको राइट करेंगे वी रेन व्हेन सीन बाय मैन, तो ये क्या होगा वी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन की क्या है स्पीड -40 जे कैप,
और मेन की स्पीड क्या है, +30 आई केव, +30 आई केव, ठीक है। +30 है तो बीच में माइनस लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी VRM क्या हो जाएगा -40 जे केव -30 आई केव। क्लियर हुआ, ये तो आ गया रिलेटिव स्पीड। अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, देखिए अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए। अब हम देखेंगे अम्ब्रेला की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। -40 जे केव, -40 जे केव डाउनवर्ड होगा, यस और नो, ये हुआ -40 जे केव, ठीक है। और -30 आई केव ये किधर होगा, इधर होगा, -30 आई केव, यस और नो। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, यस और नो। तो अम्ब्रेला इनको इस डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा, अम्ब्रेला इनको इस डायरेक्शन में। अब हम ये देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा, यस। इस वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये कितना बना 30 और ये कितना बना 40। तो इस टाइप से एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, इस टाइप से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये कितना है 40 और ये कितना है 30। तो अगर यहाँ से हम tan थीटा फाइंड करते हैं प्यारे दोस्तों, तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 30 और बेस क्या है 40, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4। और ये बड़ा ही फेमस ट्रायंगल होता है इनवर्स 3/4। तो ये इस केस में अगर ये 30 है ये, तो ये कितना हो जाता है 37 डिग्री, और ये कितना होता है, ये होता है 53 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 53 और ये 37, तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। इज इट क्लियर, यानी इनको अम्ब्रेला हॉरिजॉन्टल से, सॉरी वर्टिकल से कितने एंगल पर, 37 डिग्री एंगल पर ओपन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, 37 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यहाँ से ऊपर कितना उठाना पड़ेगा, यहाँ से कितना ऊपर उठाना पड़ेगा, ये 53 डिग्री ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी वो बारिश से बच पाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को, नोट करें इसे। चलिए एक प्रॉब्लम सेम टू सेम मैं अगेन इसी टाइप की ले रहा हूँ, ठीक है। इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार स्पीड में थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, ठीक है, नोट किया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको कहते हैं रेन मेन प्रॉब्लम या वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है। कि वुमेन जा रही है तो अम्ब्रेला किधर ओपन करती, सर किधर ओपन करती, बारिश के अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करती, तो कैसे वो बचेगी, है बारिश के अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करती तो कैसे बचेगी, है ना। चलिए फॉर एग्जांपल बारिश आ रही है इस डायरेक्शन, ठीक है, बारिश आ रही है इस डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। बारिश की जो स्पीड है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, यहाँ पर चिंटू है और चिंटू के पास में एक बहुत अच्छा बाइसिकल है, बाइक है, ठीक है। और चिंटू के पीछे मिंटू बैठा है और मिंटू के हाथ में अम्ब्रेला है, मिंटू के हाथ में क्या है अम्ब्रेला। दोनों ही इधर जा रहे हैं बाइक पर, ठीक है। ये बाइक का टायर हो गया, ठीक है। और दोनों की स्पीड है, यानी बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनको अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल हम अपने पर अप्लाई करते हैं। मान लिया कि बारिश ऐसे हो रही होती, हम रुक रहे हैं, बारिश ऐसे हो रही है और हमें इधर जाना है 60 की स्पीड से, तो हमें जब हम स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बारिश आगे की तरफ आ रही है, तो हमें अम्ब्रेला भी इधर ओपन करना पड़ेगा ऐसे ऐसे, यस। तो फाइनली इनका भी जो आंसर आएगा इधर आएगा इस डायरेक्शन। अब वो एंगल वगैरह क्या होगा वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करेंगे, अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, और 80 किलोमीटर पर आवर की जो डायरेक्शन है
डाउनवर्ड है इसलिए -80 केप इसे राइट कर सकते हैं। उसी टाइप से अगर बात करते हैं मेन की, और ये रेन है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी और स्पीड ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है 60 किलोमीटर पर आवर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, VmG अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो -60 आई कैप क्या हो जाएगा, -60 आई कैप। अब रिलेटिव अगर फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मेन, इसका मीनिंग क्या है? स्पीड ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मेन, मेन ने रेन को देखा, ठीक है। तो VRM, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, स्पीड ऑफ रेन क्या है मित्रों? ये -80 J के, क्योंकि डाउनवर्ड है, माइनस ये वाला माइनस, एंड स्पीड ऑफ मेन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, -60 आई के, नेगेटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई के। तो यहाँ से VRM क्या आ जाएगा, VRM आएगा -80 J के प्लस 60 आई के, और इसको हम राइट कर सकते हैं 60 आई के माइनस 80 J के। ये आएगी रिलेटिव स्पीड ऑफ दी रेन, यानी जब इसे मेन, हमें क्या चाहिए कि मेन जो बाइक पर चल रहा है उसको रेन कैसे दिख रही है, उस वही तो एक्सप्रेशन है, और उसी डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो स्पीड निकाली है, इसका जो एम ये है, ये टारगेट हम क्यों लेकर चलें? क्योंकि हम देखो रेन को देखेगा कौन? मेन, व्हेन रेन सीन बाय मेन, यही तो है कि रेन जब मेन देखेगा तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि हमें अम्ब्रेला। अब अगर इसको ऐसे राइट करता VMR, इसका मीनिंग क्या होता? VMR, इसका मीनिंग ये होता VMR व्हेन स्पीड ऑफ मेन इज सीन बाय रेन, स्पीड ऑफ मेन सीन बाय रेन, और ये किसके इक्वल? VmG माइनस VRG। क्या ये करेक्ट होता है? क्या रेन हमें बताएगी या फिर रेन देखेगी हमें? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेन देख रहा है, क्योंकि जो अम्ब्रेला ओपन करना है वो मेन को ओपन करना है, ऑफ कोर्स रेन को थोड़ी ओपन करना है, ठीक है। तो इसका लिखने का भी मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए +60 आई के माइनस 80 J के, इसको हम ग्राफ में देखते हैं तो कैसा होगा? इधर देखिए, ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? x एक्सिस, यही होगा। तो इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर 60 आई कैप इधर होगा, सॉरी पॉजिटिव है ना ये, तो 60 इधर नहीं होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा। 60 आई कैप किधर होगा? इधर होगा, पॉजिटिव है ना ये, तो ये हो गया 60 आई कैप, ठीक है। एंड सेकेंड -80 J कैप, ये किधर होगा? इस डायरेक्शन में, -80 J कैप। और इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, क्या आएगा? ये आएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट आ रहा है, और रिजल्टेंट आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है यानी रेन की एक्चुअल स्पीड उनको इस डायरेक्शन में दिखेगी। इधर जा रहे हैं, उनको लगेगा कि रेन इधर से आ रही है, तो ये एंगल अगर थीटा लेते हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये वेक्टर को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 60, थीटा के अपोजिट, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इस टाइप से बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये और ये 60 है, ये 80 है, और ये कितना है? थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या tan थीटा फाइंड कर सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 60 और बेस कितना है? 80, 0 से 0 उड़ा दिया, 3/4, तो ये कितना आ गया? tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। देखिए ये बड़ा ही फेमस ट्रायंगल है 3/4। अगर हम इसकी बात करते हैं 3/4, ये थीटा है, इसके जस्ट सामने 3, ये 4, तो ये जो एंगल आता है दैट इज़ 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल आता है दैट इज़ 53 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यानी ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, ये कितना आएगा? 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो अम्ब्रेला इनको किधर ओपन करना पड़ेगा? अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा
वर्टिकली से 37 डिग्री और हॉरिजॉन्टल जो है उससे 53 डिग्री अपर, ऐसे अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा बिकॉज ये इसका रिजल्टेंट है। क्लियर हुआ? नोट करें इसे, ठीक है। ये तो जब था जब बारिश क्या हो रही थी, बिल्कुल डाउनवर्ड हो रही थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बारिश की डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे। ये तो मोशन में है ही, तो ठीक है, थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करें, इसके बाद में वैल्यूज़ तो कुछ भी आ सकती है, वैल्यूज़ कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी इसमें जो डेटा है वो चेंज होकर आ जाएगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। अब थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, जो रेन है उसको भी हम कुछ एंगल पर देख लेंगे, और उसके बाद में, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार जो रेन है वो बिल्कुल डाउनवर्ड होगी। अगर हम रुके हुए भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम रुके हुए हैं तो रेन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, बहुत कम कंडीशन होती है जब डाउनवर्ड होती है। मान लिया कि रेन इधर से आ रही है, हमारी तरफ से इधर से आ रही है, ठीक है, तो और हम जा रहे हैं इधर, तब अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होगी, कितने डिग्री एंगल पर हमें अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज जैसे हमने ड्रॉ कर लिया रेन, ये दो, ये एक मैंने सरफेस बनाई है और रेन ऐसे हो रही है। क्या मौसम आया है, और रेन हो रही है प्यारे बच्चों, ये हो रही है 53 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। इसका एंगल क्या है 53, और इसकी जो स्पीड है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अगेन हम चिंटू उठाते हैं, चिंटू को हम बाइक देंगे, ठीक है। चिंटू को हमने बाइक दे दी, ये चिंटू को हमने बिठा दिया, ठुशुं, 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 और यहाँ पर ये चिंटू को बिठा दिया, है ना, और चिंटू जा रहा है इधर। अब चिंटू की स्पीड है, फॉर एग्जांपल चिंटू की स्पीड हम लेते हैं, चिंटू आपकी स्पीड क्या ले, मान लिया चिंटू जा रहा है इधर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किस स्पीड से जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये रेन हो रही है इधर 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसके पीछे जो बैठा है उसे अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। यूँ ओपन करेगा, ये यूँ ओपन करेगा, यूँ ओपन करेगा, सीधा ओपन करेगा, ठीक है, तिरछा ओपन करेगा, किधर ओपन करना पड़ेगा देखते हैं। तो अगेन रेन की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 50 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड मेन की है, ये मेन हो गया, ये रेन हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। गिवन क्या है, स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है रेन, ये कुछ एंगल पर है, तो ये क्या कंपोनेंट में डिवाइड होगा, देखो रेन ये है, इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक तो ये और एक ये, यही होगा। ये एंगल कितना है, ये एंगल हमें गिवन है 53, ये 53 है, तो ये कितना हो गया 37, और जिसके साथ में एंगल होता है, यानी ये 50 है, जिसके साथ में एंगल होता है वो क्या हो जाएगा 50 cos 37, और ये क्या हो जाएगा 50 sin 37। क्लियर हुआ? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये 53 है, यहाँ पर एंगल, अच्छा ये एंगल 53, इस यहाँ पर ये एंगल 37 है, ठीक है। और 53 लेना चाहो तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ में 53 है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं 37। तो ये हुआ 37, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 cos 37 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या लिया कि इस एंगल के साथ में ये वाला जो एंगल है, यानी जो रेन हो रही है, ये एंगल हमें गिवन है 37, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। इधर क्या आएगा, जिसके साथ में एंगल आता है, ये जैसे 50 है तो इसके साथ में 50 cos 37, और इधर क्या आ जाएगा 50 sin 37। क्लियर हुआ? इस टाइप से, ठीक है। तो हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए। एक्चुअल इसकी स्पीड हम ये नहीं कहेंगे कि 50 है, क्योंकि ये तो कुछ एंगल पर है ना, ठीक है। तो अभी तो हम रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डायरेक्शन में क्या होगा प्लस आई कैप 50 cos 37 डिग्री आई कैप, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस 50 sin 37 जे कैप, डाउनवर्ड में माइनस होगा, माइनस जे कैप, और इधर क्या होगा आई कैप, ठीक है। अच्छा
अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें 37 डिग्री एंगल हो, ठीक है। ये 37 तो ये 3, 4 और ये 5। तो अगर हम बात करते हैं cos 37, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4/5 और sin 37 की वैल्यू क्या आएगी 3/5, ठीक है। sin 37 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 3/5 और cos 37 क्या होगा 4/5। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं VRG तो यहाँ से क्या आएगा 50 इंटू cos 37, cos 37 4/5 आई कैप माइनस 50 इंटू साइन 37 3/5 जे कैप, ठीक है। जे कैप होगा तो इसका इसमें डिवाइड 10 टाइम, तो ये कितना हो गया 40 आई कैप माइनस इसका इसमें डिवाइड 10 टाइम माइनस 30 जे कैप। VRG कितना आ गया, यानी स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। क्लियर हुआ। अच्छा, ये तो अभी हमने स्टोरी पढ़ी किसकी, रेन की। देखिए रेन इधर हो रही है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक डाउनवर्ड एक इस साइड में। ये एंगल 37 है, ये 50 है, तो जिसके साथ में एंगल होता है उसके साथ में हम cos लेते हैं 50 cos 37 और इधर क्या हो जाएगा 50 sin 37 माइनस जे के प्लस आई के, क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन ये नेगेटिव y डायरेक्शन। तो ये हमने ट्रायंगल लिया तो इसमें cos 37 b/h 4/5 और sin 37 p/h 3/5। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर क्या है 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैन 2 डायमेंशनल दौड़ नहीं रहा, ये सीधे इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो प्लस 30 आई कैप, ये क्या होगा प्लस 30 आई कैप, ठीक है। अब हम इनकी रिलेटिव स्पीड देखते हैं, स्पीड ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मैन। अब मैन क्या करेगा, रेन की स्पीड को देखेगा, रेन की स्पीड को देखेगा तो स्पीड ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मैन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को। देखिए डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये रिलेटिव VRG माइनस VMG, क्या वैल्यू हमें गिवन है, VRG की वैल्यू क्या है 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ठीक है, एंड माइनस VMG कितना है 30 आई कैप, यही होगा 30 आई कैप। तो यहाँ से क्या आया मित्रों, यहाँ से आया VRM, तो ये आएगा 40 आई माइनस 30, तो 10 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ठीक है, ये आ गया, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे ग्राफ में, वही मेथड, ये लो ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। 10 आई कैप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एक्स पॉजिटिव, और ये माइनस में होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 10, ये क्या हो जाएगा 10 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस 30 जे कैप, माइनस 30 जे कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, और इनको अम्ब्रेला इधर ओपन करना पड़ेगा इस डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इनको ये लगेगा कि रेन ऐसे आ रही है तो इनको अम्ब्रेला इधर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम फाइंड कर लें यहाँ पर, तो ये कितना हुआ, ये वेक्टर को हमने इसके साथ में शिफ्ट किया तो ये 10 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं हम tan थीटा की, तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 10/30 1/3। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 1/3। क्लियर हुआ, tan इनवर्स 1/3। और यहाँ से एंगल आ जाएगा, कितने एंगल पर ये हमें जो अम्ब्रेला है ओपन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, एक टाइप की ये प्रॉब्लम थी। और इसमें क्या वेरिएशन कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये कर सकता है, क्या कर सकता है, चलिए एक लास्ट हम देख लेते हैं पैटर्न, ठीक है। जो लास्ट पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो भी देख लेते हैं। नोट करें, इसको नोट करें, तब तक आई कैन ड्रिंक वाटर। लास्ट एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, वो भी पढ़ेंगे आप। नोट किया सभी ने, ओके। अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या कहती है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं इसमें चेंजेस, और हम कर सकते हैं अभी करके देखते हैं, कुछ हो पाएगा तो ठीक है, कुछ चेंजेस हो पाएगा तो कर लेते हैं, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, रेन को भी एंगल के साथ में और इंक्लाइंड प्लेन पर बाइक को दौड़ा रहे हैं। हाय 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 सर, क्या मज़ा आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रेन ऐसे हो रही है,
रेन ऐसे हो रही है, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, हैं यादें हैं, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। ये एंगल है 53 डिग्री। ओके ठीक है, रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये एंगल हमें गिवन है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री। और यहाँ पर एक बाइक है, ट्शू 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 ट्शू। ये चिंटू बाइक लेकर इधर जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये जा रहा है इधर 30 किलोमीटर पर आवर से, किससे? 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। एंजॉय करने जा रहा है, इधर माउंटेन्स पर जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको अम्ब्रेला कैसे ओपन करना पड़ेगा, सोचिए कैसे। देखिए, स्टार्ट करें इसको। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस बार हमें इसके दो कंपोनेंट भी देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कुछ एंगल पर है, कुछ एंगल है, तो ये भी 2D, इसके कुछ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा, ठीक। तो दोनों को ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेन की बात करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं आ सकती, जो भी कंडीशन थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये रेन है, रेन आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये एंगल है 53 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 कोस 53 डिग्री, ठीक है। और इस डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस आई कैप। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 100 साइन 53 डिग्री। और डाउनवर्ड में है तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। यस और नो, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन वाई के, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 100 कोस 53 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 100 साइन 53 माइनस जे के। अब ट्रायंगल ले लेते हैं, साइन 53 कॉस 53, इसकी वैल्यू चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 53 है तो ये 4 होगा, ये 3 और ये 5, तो कॉस 53 क्या आएगा, कॉस 53 आएगा यहाँ पर b/h 3/5 एंड साइन 53 क्या आएगा p/h यानी 4/5, ठीक है, यही आएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर VRG 100 कोश 53, सर जी कोश 53 है 3/5 माइनस आई कैप प्लस 100 साइन 53 4/5 माइनस जे कैप, यही होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 20 माइनस 60 आई कैप, ये 20 माइनस 80 जे कैप। तो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गई -60 आई कैप और -80 जे कैप, ठीक है। ये तो रेन के हमने कंपोनेंट इस टाइप से डिवाइड कर दिए, यस और नो, ठीक है। ये हो जाएगा 100 साइन 53 और ये हो जाएगा 100 कॉस 53, क्लियर हुआ, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए इसका मोशन इधर है, इसका मोशन इधर है और ये एंगल है 37 डिग्री, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये कंपोनेंट हो जाएगा cos 30 cos 37 डिग्री और ये कंपोनेंट जो होगा दैट इज 30 साइन 37 डिग्री। अच्छा, cos 37 डिग्री ये 37 है, अगर हम बात करें cos 37 तो 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 4/5, तो ये 6 टाइम 24 और इस डायरेक्शन को क्या लेंगे आई कैप, इस डायरेक्शन को क्या लेंगे आई कैप। और यहाँ पर 30 और साइन 37 3/5 तो ये हुआ 6 3 ज़ा 18 और अपवर्ड है जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया स्पीड ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप, ठीक है। अब फाइनली हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है। अभी तक जो हमने फाइंड की वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने देखा। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे रिलेटिव, और रिलेटिव कैसे फाइंड करें, रिलेटिव के लिए स्पीड ऑफ रेन व्हेन सीन बाय मैन,
तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्पीड ऑफ रेन क्या होगा, गिवन है -60 आई केप माइनस 80 जी केप माइनस VMG क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेन की 24 आई केप प्लस 18 जी केप। सर क्या लगा रखा आई केप, क्या होता है सर? नेक्स्ट चैप्टर हम वेक्टर करने वाले हैं, उसमें डिटेल में बताएंगे। तो -60 माइनस 24 माइनस 84 आई केप और -80 माइनस 18 माइनस 98 जे केप, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई रिलेटिव स्पीड। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये होगा इस टाइप से, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। -84 आई केप किस डायरेक्शन में होगा, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। -84 क्या इस डायरेक्शन में होगा, -84 आई केप, ठीक है। -98 जे केप क्या इस डायरेक्शन में होगा, -98 जे केप। इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, तो इनको अम्ब्रीला इधर ओपन करती, ये एंगल थीटा मानती, ये एंगल थीटा मानती, ये वेक्टर इधर शिफ्ट करती, ये भी 84 होती, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा क्या आया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये कितना 42 अपॉन में 49, तो थीटा इक्वल टू 6 टाइम्स 7 टाइम, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6/7, क्या आ गया tan इनवर्स 6/7। तो ये एंगल होगा जो वर्टिकल से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6/7 पर ओपन होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका रेन मेन प्रॉब्लम और इसे कहते हैं वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जिनको क्लियर नहीं हुआ एक बार वापस देखें, बुक उठाएं, बुक के क्वेश्चन लगाएं। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, और इसी एनर्जी के साथ में हम वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।